ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सोने निगम से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। विधानमंडल के मानसून सत्र के आज तीसरे दिन विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदनों में विपक्षी सदस्यों ने हंगामा किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विपक्ष ने सरकार द्वारा सदन में पेश किए गए कई विधेयकों का जोरदार विरोध किया। जैसे ही आज सदन की कार्रवाई शुरू हुई, समूचा विपक्ष सरकार के विरुद्ध कानून व्यवस्था, कथित फर्जी पुलिस एनकाउंटर, किसानों के मुद्दे तथा बेरोजगारी को लेकर नारे लगाने लगा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सहित अन्य दलों ने सरकार पर सदन में बहुमत की शक्ति का दुरुपयोग कर जन विरोधी कानून बनाने का आरोप लगाया। वहीं शोरगुल के बीच संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश 2020, उत्तर प्रदेश गौवंश निवारण संशोधन अध्यादेश 2020 और उत्तर प्रदेश जन स्वास्थ्य और महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश 2020 बिल सहित कई अन्य महत्वपूर्ण बिल सदन में रखे। विपक्ष के सभी आरोपों को खारिज करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार कोरोना से सबसे अच्छे तरीके से निपट रही है। उन्होंने विपक्ष पर कोरोना के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदन आज की कार्रवाई के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिए गए। भारत ने एक ही दिन में 10 लाख कोविड नमूनों की जांच का रिकॉर्ड बनाया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 10,23,000 से अधिक नमूनों की कोविड जांच की गई। 21 अगस्त तक 3,44,91,073 नमूनों की जांच की जा चुकी है। कोविड से स्वस्थ होने की दर 74.69% हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 63,631 कोविड मरीज स्वस्थ हुए। अब तक कुल 22,22,000 से अधिक रोगी ठीक हो चुके हैं। कोरोना से मृत्यु दर घटकर 1.87% रह गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि जांच के जरिए संक्रमित व्यक्ति की शीघ्र पहचान, घर में पृथकवास के जरिए त्वरित और कारगर उपचार तथा उत्कृष्ट चिकित्सा देखभाल की बदौलत पिछले 21 दिनों में कोविड से ठीक होने वाले लोगों की संख्या में लगभग 100% वृद्धि हुई है। देश में अब 6,97,000 से अधिक कोविड मरीजों का इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटे में 945 लोगों की मृत्यु के साथ कोरोना से मृतकों की संख्या 55,794 हो गई है। एक दिन में 69,874 लोगों में संक्रमण के बाद कोरोना मरीजों की कुल संख्या 29,75,701 हो गई है। इनमें से 6,97,330 मरीजों का इलाज चल रहा है। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से विशेषज्ञों की राय श्रृंखला में कोविड-19 महामारी के बारे में वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रसारित की जाती है। आकाशवाणी से बातचीत में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के एनेस्थीसियोलॉजी विभाग की डॉक्टर एस राजेश्वरी ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लोगों से घर पर रहने और हाथों की सफाई का कड़ाई से पालन करने को कहा। एम्स के ही लैब मेडिसिन प्रोफेसर डॉक्टर पूर्वा माथुर ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सुरक्षित दूरी बनाए रखने की सलाह दी। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि सोने के आभूषणों और अन्य सामान पर हॉलमार्क का चिन्ह अगले साल 1 जून से अनिवार्य हो जाएगा। नई दिल्ली में जौहरियों के पंजीकरण और नवीनीकरण की ऑनलाइन प्रणाली की शुरुआत करते हुए कल उन्होंने ये जानकारी दी। श्री पासवान ने कहा कि अब जौहरी इस पोर्टल के माध्यम से लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज और शुल्क जमा कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि अपेक्षित शुल्क के साथ जौहरी का आवेदन जमा होते ही उसका पंजीकरण हो जाएगा। श्री पासवान ने कहा कि सोने के आभूषणों और अन्य सामानों के हॉलमार्किंग अनिवार्य होने के साथ पंजीकरण के लिए जौहरियों की संख्या 31,000 से बढ़कर 5 लाख हो जाने की उम्मीद है। गणेश चतुर्थी का पावन पर्व समूचे देश में श्रद्धा और भक्ति भाव से मनाया जा रहा है। ये दिन बुद्धि और रिद्धि सिद्धि दाता भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। लोग अपने घरों में चूना मिट्टी की गणेश प्रतिमाएं स्थापित करके पूजा करते हैं और 10 दिन का गणेश उत्सव संपन्न होने पर ये प्रतिमाएं विसर्जित की जाती हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गणेश चतुर्थी पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री कोविंद ने कहा कि भगवान गणेश के जन्मदिन के रूप में मनाया जाने वाला ये त्योहार लोगों के उत्साह, खुशी और आपसी भाईचारे का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कामना की कि हम सब पर भगवान गणेश की कृपा बनी रहे तथा सबके जीवन में आनंद और समृद्धि आए। इसी के साथ क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।